सभी कलाकारों और आर्ट प्रेमियों का प्रवीण आर्ट एकेडमी में स्वागत है। मेरा एक पेंटिंग चल रहा है जिसको कि मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पेंटिंग में मैंने सबसे पहले ग्रिड बनाया और ग्रिड के बाद उसमें मैंने ये इमेजेस बनाई, जो 3 बर्ड्स हैं इनकी इमेजेस बनाई है। अब मैं इसमें जो अधूरा काम है वो पूरा कर रहा हूँ। आप यहाँ देख रहे हो कि ये जो लाइंस हैं यहाँ पर, और इसे आप क्लोज करके देखेंगे तो ये लाइंस जो हैं ग्रिड की लाइंस आ रही हैं, यानी कि इसमें आपको सेकंड लेयर भी और थर्ड लेयर भी हो सकता है इसमें लगानी पड़े। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, जो मेरा ये काम है पहले इस वाले पार्ट को मैं कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि पेंटिंग हमारी जो है वो ये पेंटिंग्स है। आप इस पेंटिंग को देखिए, ये पेंटिंग है जिसे हमें बनाना है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इसकी बैकग्राउंड को चेंज किया है और ये 3 पार्ट्स है। तो इसके बीच में जो येलोइश पार्ट मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरा अपना कंपोजिशन है, तो इसके ये जो कलर्स हैं, अभी मैंने क्या किया है इसमें आप इसको देखेंगे, यहाँ पर बर्ड्स के बीच में कुछ लाइंस छोड़ी हुई हैं। तो इन लाइन से हमें क्या मिलेगा करने के लिए कि जो हमारे पास ये बीच के जो पार्ट्स हैं, यानी कि ये फीदर्स हैं, अभी इनको हमें पूरा करना है। तो अभी मैं एक ब्रश ले रहा हूँ और उस ब्रश से हम इसमें आगे काम करना शुरू करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं इसको, यानी कि हम इस वाली पेंटिंग को पूरा कर रहे हैं। तो अभी मैं कलर ले रहा हूँ यहाँ पर। ये कलर मैं इसमें यूज़ किया है, ये कलर है आपका कोबाल्ट ब्लू ह्यू। तो मैंने इस कलर को यूज़ किया है। तो ये वाला जो पार्ट है मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। अभी मैं एक काम करता हूँ कि इसमें थोड़ा सा पेंट बना ले रहा हूँ यहाँ पर। वैसे तो मैंने ग्लास में ऑलरेडी बनाया था, क्योंकि मुझे बहुत कम बनाना है ये पेंट यहाँ पर। तो मैंने इस वाले पेंट को मैं यहाँ पर कंप्लीट करूँगा। ये मैंने इसमें यहाँ बनाया। तो सबसे पहले मैं इसमें मिलाऊँगा लिंसेड ऑयल। तो ये जो लिंसेड ऑयल है, ये प्योरीफाइड लिंसेड ऑयल है कैमल का, मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बीच के जो हिस्सा है उसको कंप्लीट कर दें, ताकि हमारा जो मेन पार्ट है वो उसमें उभर के आए, यानी कि हम उसे देख सकें ठीक से, क्लियरिटी हमारी आ जाए कि हमें किस सेक्शन में किस तरह से फिगर को बनाना है। तो सबसे पहले मैंने इसको पेंट को लिया और मैं यहाँ से इसको बिल्कुल एग्जैक्टली इसमें मर्ज कर दे रहा हूँ। और उसके करने के बाद ये आप ध्यान रखें कि जब भी आप इसको बनाएंगे तो ये जो पेंट है जो है वो लिंसेड ऑयल में कम्प्लीटली मिक्स हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं पे उसके पार्टिकल्स जो हैं वो अनमिक्स रह जाएं। तो उसमें क्या होगा, जब आप इसको बनाएंगे तो कहीं पर गाढ़ा लगेगा, कहीं पे ज़्यादा डार्क हो जाएगा, कहीं पे लाइट हो जाएगा। हमें इसे यूनिफॉर्म करना है। तो मैंने इसमें बना लिया है। वैसे तो मैं ग्लास शीट के ऊपर, ग्लास के ऊपर इसको बनाता हूँ। तो अभी मैं इसको यहाँ पूरा कर रहा हूँ। तो ये जो मेरा हिस्सा है मैं इसको पूरा करूँगा सबसे पहले। ये देखिए मैं इसको कंप्लीट कर दूँगा तो आपको ये इमेज काफ़ी अच्छी लगेगी। और फिर उसके बाद हम इसमें फाइनली एक इसमें लेयर डालेंगे, जो कि उसकी सेकंड लेयर होगी। और उस सेकंड लेयर से हमारी पेंटिंग बाहर निकल के आएगी एग्जैक्ट, यानी कि उसका जो लुक होगा वो बहुत ही अच्छा बनेगा और देखने वाले को एक आनंद मिलेगा, एक प्लेजर मिलेगा। तो इस पेंटिंग में देखिए मैं ये कर रहा हूँ कि सबसे पहले ये फीदर के कंप्लीट ये पार्ट जो है मैं इसको यहाँ पे कर दे रहा हूँ। और क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि ये जो मेरा कैनवास है उसको मैंने विदाउट जेसो रखा है, इसलिए इसे पेंट भी ज़्यादा लगेगा। ये मेरी एक्सपेरिमेंटल पेंटिंग में बना रहा हूँ। वैसे तो ज़्यादातर मैं पोर्ट्रेट ही बनाता हूँ, और वैसे तो पोर्ट्रेट किसी भी चीज़ का होता है। बर्ड्स का भी पोर्ट्रेट होता है, डॉग्स का भी पोर्ट्रेट होता है, जितने एनिमल्स हैं उनका भी पोर्ट्रेट होता है। यानी कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा पार्ट में दिखाई दे, मैक्सिमम उसका हिस्सा दिखाई दे, वो एक तरह से पोर्ट्रेट कहलाता है। कि बहुत से लोग जो ऐसे शौकीन होते हैं कि वो अपने जो पेट्स होते हैं उनके भी पोर्ट्रेट्स बनवाते हैं, ताकि वो उसमें मेमोरी में रख सकते हैं, उनको यादें रहती हैं। तो अभी मैं इसको कंप्लीट कर दे रहा हूँ। तो आप इसे देखिए, और हम पूरे प्रोसेस को दिखा रहे हैं यहाँ पर। इसमें हम बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं कर रहे, जितना भी टाइम लगेगा आप उसको देखें। हम इसके ऊपर जब सेकंड लेयर डालेंगे तब इसमें से हमें क्या हो रहा है कि डस्ट के पार्टिकल भी कुछ उड़ के इस पेंटिंग में गिरे हुए हैं। हम उनको बाद में जो है उसको निकाल देंगे ट्वीज़र से। फिर आपको ये देखिए बनने के बाद पेंटिंग आपको काफ़ी खूबसूरत नज़र आएगी। इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है।
शायद आपको भी लगे। हम इसके पूरे पार्ट को करेंगे। अभी मुझे लग रहा है पेंट को और मिक्स करना पड़ेगा, पेंट तो कम रह जाएगा। ये मैंने देखा कुछ किनारा छोड़ा हुआ है मैंने इसमें, यहाँ पर इसलिए छोड़ा, ये कंप्लीट सर्किल नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसमें विदाउट ड्राई इसको करने लगेंगे तो वो नया कलर बन जाएगा जो बाउंड्री पे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमने बिल्कुल सेपरेट रखा है। आपका येलो एंड ब्लू कलर को बिल्कुल सेपरेट किया है। तो ये तभी पॉसिबल है कि एक कलर कोई भी जो है कम्प्लीटली ड्राई हो जाना चाहिए। अदरवाइज़ अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो कंप्लीट क्या होगा कि जो बाउंड्री बनेगी, जो इस सर्किल के बाहर जो बाउंड्री होगी, ये जो सर्किल का ये कंप्लीट ये सर्किल जो है इसका एक नया कलर बन जाएगा, जो कि इसके बाहर उसको अच्छा नहीं लगेगा, यानी कि ग्रीन कलर बन जाएगा। क्योंकि येलो और ब्लू को मिलाने पे कौन सा कलर बनता है, वो ग्रीन कलर बन जाता है। तो बाउंड्री पे आपको ग्रीन कलर नज़र आएगा, इसलिए मैं सर्किल को पूरा कर रहा हूँ। बाद में इसको तो मैं एक पार्ट को पहले इधर से कर दे रहा हूँ कंप्लीट। ये ऑयल पेंटिंग का जो काम है उसमें हमेशा क्या करना चाहिए, 3-4 पेंटिंग या 4-5 पेंटिंग एक साथ शुरू करनी चाहिए। क्योंकि जब तक कि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको आपकी 15 दिन में 20 दिन में एक ही पेंटिंग बन पाएगी। इससे बचने का एक तरीका ये है कि आप सीधे 4 या 3 प्रोजेक्ट पे काम करें, जिससे कि जब 15 दिन बाद आपको मिले तो 3-4 पेंटिंग आपकी इकट्ठी बन जाए। तो उससे आपका मन भी, हौसला भी बढ़ेगा और आपका काम भी लोगों तक जाएगा। वरना पता चला साल में आपने मात्र 15-20 पेंटिंग बनाई है, और जिनको अपना काम जो है वो सेल करना होता है उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है वो 1 मंथ में जो है आपका कम्प्लीटली 7-8 पेंटिंग बना लें। और वो तभी पॉसिबल होगा जबकि आप 4 प्रोजेक्ट एक साथ शुरू करें, क्योंकि कोई भी ऑयल पेंटिंग सूखने में 15 दिन का टाइम तो अच्छे से लगता है, यदि आप उसको लेयर्स बाय लेयर कर रहे हैं। तो अभी मैं इसको बहुत सावधानी से करूँगा और इसके बाद में छोड़ दूँगा इसको, ताकि वो जो आपका बारीक काम है, ठीक है, जिसको डेकोरेशन बोलते हैं लास्ट में, वो हम करने का हमें समय मिल जाए और कोई नया कलर ना बने जिससे कि हमारी पेंटिंग अच्छी ना लगे। तो हमें पेंटिंग को खूबसूरत बनाना है, तो इसलिए धीरे धीरे हम ये इस काम को कर रहे हैं। तो आप इसको देखते जाइए, और एक बार जैसे ये हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम इसमें दूसरा भी काम करेंगे। वो वर्क आपको सीखना चाहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके नए वीडियो देखें किस तरह से पेंटिंग को प्रॉपर रूप में बनाते हैं। मैं अब कुछ ट्यूटोरियल भी शुरू करने वाला हूँ, तो आप उसमें साथ भी मेरे साथ जुड़िए। और जुड़ने का मौका तभी मिलता है जबकि आप सब्सक्राइब करेंगे, तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आपको पता चल जाएगा भाई प्रवीण आर्ट एकेडमी का एक नया वीडियो आया है या ट्यूटोरियल आया है, जिसमें आपको कुछ सीखने का मौका मिलेगा और आपको अच्छा लगेगा। जब आप मेरे साथ पेंटिंग बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एक क्या होता है पेंटिंग की में, अगर आप 10 पेंटिंग भी बना लेंगे किसी आर्टिस्ट के साथ में, उसके प्रोसेस को फॉलो करते हुए, तो ये समझिए आप भी मास्टर धीरे धीरे बन जाते हैं। क्योंकि आप अगर 10 लोगों से सीख रहे हैं तो 10 लोगों को अपना टेक्निक्स अलग है, कोई कैसे बनाता है, कोई कैसे बनाता है। और इसलिए YouTube जो है वो बहुत अच्छा एक माध्यम है, सोर्स है किसी भी आर्टिस्ट को नई नई चीज़ें सीखने के लिए, क्योंकि वेरियस आर्टिस्ट आर डूइंग वेल वर्क, बहुत मास्टर वर्क कर रहे हैं, अच्छे से वर्क कर रहे हैं और अच्छे से अर्न भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखें। अगर आपने सीखना है तो आप किसी चैनल से जुड़ें या 2-3 चैनल से एक साथ जुड़ें, अलग अलग उनके प्रोसेस को देखें, और जो अभी आपको अच्छा लगता है, आर्टिस्ट जिसका भी काम आपको अच्छा लगता है, उससे वो काम सीखें। ये हो गया इधर। अब यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट, ये मैं कोशिश करूँगा इसको एक्रेलिक पेंट की भी आपको पेंटिंग बना के दिखाऊँगा,
क्योंकि वो भी बहुत फास्ट मीडियम है। उसमें भी पेंटिंग्स को क्या होता है, ज़्यादा समय नहीं लगता और आप एक दिन में अच्छे से पेंटिंग बना सकते हैं। वन डे पेंटिंग उसमें आराम से बन जाएगी और उसमें भी आप चाहें तो कितनी भी 2-3 लेयर दे सकते हैं, क्योंकि उसका पेंट जो है बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है एक्रेलिक में। बस एक्रिलिक में जो दिक्कत आती है वो आती है ब्लेंड करने की। उस ब्लेंडिंग प्रोसेस को यदि आपने सीख लिया तो यू विल बिकम द मास्टर। ये पेंट कम पड़ गया है, पेंट को और बनाना होगा, तो भी पेंट बना लेते हैं। तो आप लोगों के सामने बनाते हैं पेंट को। कोई इसमें आप ये मत समझें कि कुछ ब्लफ किया जा रहा है, तो सीधे से आपके सामने ही पेंट बनाएंगे और पेंट में हम लिंसीड ऑयल को मिलाएंगे। एक सुमाटो टेक्निक है जिसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। उस सुमाटो टेक्निक को तो हर एक को सीखना चाहिए, क्योंकि वो जो सुमाटो टेक्निक है यदि वो आ गई आपको तो ये समझिए आपका बहुत सारा काम आपने सीख लिया और आपको कोई प्रॉब्लम किसी तरह की नहीं आएगी। तो भी हम देखते हैं इसमें करके, पहले इसकी हम ढक्कन को बंद कर देते हैं, इधर उधर ड्राई हो जाएगा। और मुझे लगता है कि एक ऑलरेडी ट्यूब जो है मेरी खुली हुई है, रह गई, और इसका पेंट शायद ड्राई हो गया होगा। चलिए कोई बात नहीं, हम इसको अभी बंद कर देते हैं। अब हम इसमें फिर वही लिंसीड ऑयल डाल के थोड़ा सा इसको पेंट को थिन कर लें। ये बहुत ज़रूरी है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये पेंट कुछ समय बाद उतर जाएगा। और इसका फ़ायदा ये होगा आपको कि जब ये पेंट हमारा फर्स्ट लेयर जब इसकी ड्राई हो जाएगी तो वो कैनवास जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अब कैनवास जब एब्जॉर्ब कर लेगा उस पेंट को, तो उसके ऊपर जब सेकंड लेयर हम देंगे और उसके बाद फाइनली थर्ड लेयर देंगे, तो तब पेंटिंग की खूबसूरती बढ़ेगी और उसमें एक वेट भी आएगा। पेंटिंग जब किसी को दिखाएंगे तो वो बड़ा खुश भी होगा कि हाँ, उसको लगेगा कि बहुत अच्छा काम इस आर्टिस्ट ने किया हुआ है। तो चलिए, अब मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब मिक्स करने के बाद ये जो है, अब हम यहाँ पे जहाँ जहाँ इसके सेक्शन छूटे हुए हैं वहाँ पहले पूरा करते हैं। अच्छा, सुमाटो जो टेक्निक है, मैंने तुम्हें बताया है कि सुमाटो टेक्निक का जो मीनिंग क्या होता है। द मीनिंग ऑफ द सुमाटो टेक्निक इज़ कि इसमें करते क्या हैं आर्टिस्ट के, इसमें जो ट्रांजिशन लाइन होती है, यानी कि जैसे आपको पता है कि 2 कलर्स जो होते हैं, मान लीजिए आपने येलो लिया और ब्लू लिया, या येलो लिया और फिर येलो का लाइट कलर लिया, यानी कि हम इसको कह सकते हैं आपने शेड्स लिया आपने और टिंट लिया। अगर शेड्स और टिंट्स को आपने मिक्स करना है तो क्या होगा कि उसमें कि जब आप उसको इंटरमिक्स करेंगे, यानी कि जब मिलाएंगे, तो जो ट्रांजिशन लाइन है वो ट्रांजिशन लाइन दिखाई नहीं देनी चाहिए। कंप्लीट उसमें वो मर्ज इस तरह से हो जाए कि बस आपको ऐसा लगे कि दोनों मिक्स में ही हैं। पार्टिकल्स को इतने, जो डिफरेंट कलर्स के पार्टिकल्स होते हैं उनको इतने इनका फाइन तरीके से उसको मिक्स करते हैं कि वो पहचानना मुश्किल हो जाए, डिफ़िकल्ट हो जाए ये सर्च आउट करने में कि किस तरह से आर्टिस्ट ने किया, और एक कलर से दूसरे कलर में वो चला जाए। इस टेक्निक को भी हम सीखेंगे, कोशिश करेंगे सिखाने की कि किस तरह से, क्योंकि वो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन उससे जो पेंटिंग निकल के आती है, जो ओल्ड आर्टिस्ट थे वो इस टेक्निक को बखूबी करते थे, बहुत ही अच्छे तरीके से करते थे, और तभी उनकी पेंटिंग्स आज भी बड़े बड़े म्यूज़ियम में रखी हुई है, क्योंकि उनका हाथ बिल्कुल ऐसे काम करता है जैसे मशीन। तो अभी हम इसको सीखेंगे, क्योंकि मुझे भी सीखना ही है। मुझे आता है, लेकिन ये तो ज़िंदगी भर का प्रोसेस है। इसको तो आप नए नए आर्टिस्ट का काम देखें तो नई नई चीज़ें पता चलती हैं आपको। तो इसीलिए हमें अपने काम के अलावा
और आर्टिस्ट के वर्क को देखना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें बहुत सारे कलाकारों का नॉलेज हो जाता है कि कितने कलाकार मार्केट में हैं और कितने कलाकार खाने का अच्छा टाइम हो गया है। प्रवीण जी कृपया दवाई खा लीजिए। मैं फिर से कहना ध्यान रखेंगे। अभी क्या रहा है कि प्रवीण जी आप दवाई खा लीजिए, आपका दवाई खाने का टाइम हो गया है, क्योंकि मुझे एक थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है, दवाई चल पड़ी है मेरी, इसलिए मेरा पेंटिंग भी लगातार नहीं आ रहा है। तो क्योंकि मुझे सुबह बिल्कुल उठते ही गोली खानी पड़ती है, उसके बाद मुझे 10 बजे दवाई खानी पड़ती है और उसके बाद मुझे फिर शाम को दवाई खानी पड़ती है रात्रि में 10 बजे से पहले। इसलिए हमने अलार्म लगा रखे हैं। यहाँ देखिए ये क्या हो गया, जो और पहले मैंने जो पेंट किया था उसकी एक लेयर बन गई है, तो इसको मैं बाद में ब्लेड से निकाल दूंगा ताकि उसमें यूनिफॉर्मिटी आए। और वही जो मैं बात कर रहा था सोमाटो टेक्निक की, वो भी आप, या फिर मैं इसमें डार्क पेंट जब करूँगा तो ये कंप्लीट यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो अभी मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, जहाँ जितना काम है वो मैं पहले कर लूँ। तो इस तरह से ये काम चलेगा। बस ये प्रोसेस आप देखें कि इसी तरह से हम इसके सारे किनारों को भर देंगे, ठीक है। तो मैं इसको कर रहा हूँ और हम यहाँ से पेंटिंग को हम फास्ट करके दिखा देंगे, ठीक है। तो आप समझ जाना कि एक ही काम हो रहा है, एक ही तरह का काम हो रहा है, इसलिए आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। और मेरे चैनल को आप फाइनली क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, आगे अच्छे वीडियो बनाएंगे और भी अच्छे वीडियो बनाएंगे, ठीक। तो अभी मैं इसको फास्ट कर दूंगा और मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ और इस प्रोसेस को लगातार रहने दे रहा हूँ और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। इस समय आप स्क्रीन पर इस वीडियो का एंड रिजल्ट देख रहे हैं। इस पूरे वीडियो में आप देखिए कैसे मैं इस पेंटिंग पर इस कलर का दूसरा लेयर लगाता हूं। इससे हमारी पेंटिंग ब्राइट दिखेगी। वीडियो में अंत तक बने रहिए। धन्यवाद।
आज के वीडियो में मैं अपनी पेंटिंग के बैकग्राउंड को येलो से ग्रीन में बदल रहा हूं। एक छोटी सी बदलाव जो पूरे पेंटिंग का लुक और फील बदल देता है। आइए इस रोचक परिवर्तन को देखें।
अगर आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर बनता है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी ऐसे क्रिएटिव आइडियाज लेकर आता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। शायद आपका एक शेयर किसी और आर्टिस्ट के लिए इंस्पिरेशन बन जाए। जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि पेंटिंग का जो बैकग्राउंड है मैं येलो से ग्रीन कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें ग्रिड्स बार बार दिखाई दे रही थी नीचे। अब मैं इसको फाइनली टच दे रहा हूँ। अभी ये फर्स्ट लेयर है ग्रीन कलर की, सैप ग्रीन कलर की येलो के ऊपर। अब हम इसका सर्किल को, क्योंकि अभी गीला है पेंट ये, अब मैक्सिमम पार्ट में इसका कर चुका हूँ। अब मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ कि मैंने जो येलो से ग्रीन किया है ये है सैप ग्रीन। अभी क्योंकि यहाँ पे जो आप शेडिंग देख रहे हैं यहाँ नीचे, क्योंकि येलो कलर जो है वो गीला था, उसके ऊपर ही मैंने इसको कर दिया। तो अब हम इसको फाइनल टच दे रहे हैं। फाइनल मीन्स फर्स्ट लेयर का फाइनल। और ये जो है जो सर्किल बन रहा है जिसके अंदर ये 3 वर्ड्स हैं, उसको भी हम बिल्कुल फाइन करेंगे। लेकिन अभी मैं ये ग्राउंड ये कंप्लीट हो गया, क्योंकि पहले मैंने वीडियो में बताया था कि ये काफ़ी टाइम लेगा करने के लिए, इसलिए मैंने उसको पॉज कर दिया था। और अब इसको मैं आपको सिंपली फास्ट स्पीड में दिखा दूंगा, क्योंकि सेम ही प्रोसेस है, आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि व्यूअर्स का टाइम जो है बड़ा वैल्यूएबल होता है किसी भी वीडियो को देखने के लिए। तो अब हम यहाँ पर जो है इसका ये पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं, ताकि फिर हम ये वाला पार्ट करें। इसको बहुत ही आसानी से करना होगा, सावधानी से भी करना होगा, और आसानी से हो जाएगा लेकिन सावधानी से करना होगा, क्योंकि अगर इसका पार्ट अंदर मिक्स हो गया तो मुझे उसे हटाने में बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। इसलिए मैं पहले ही बहुत सावधानी बरतने की कोशिश करता हूँ। तो आप वीडियो को देखते रहें और किस तरह से बारीक चीज़ों को किया जाता है वो भी देखिए। अभी इसमें क्या हो रहा है कि नीचे भी आपको येलोइश पार्ट दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ग्रीन के नीचे येलोइश पार्ट, येलो कलर आपको दिखाई दे रहा है। तो अब ये जब लेयर ड्राई हो जाएगी तो इसके ऊपर एक और लेयर करेंगे, सेकंड लेयर, क्योंकि नीचे हमने इस पर जैसो नहीं कर रखा है। ठीक, अभी इसको देखना है, ये जो मेन जो इसका पार्ट है तो ये है कि हम इसको फाइन सर्किल कैसे बनाएं। चलिए हम कोशिश करते हैं कि फाइन सर्किल आपको यहाँ बना के दिखाएं। और ये पार्ट भी कंप्लीट हो रहा है, इसको भी देख लें आप। किनारे जो हैं, अगर हम किनारों पे कम पेंट लगाएंगे तो नीचे का येलोइश पार्ट दिखाई देगा, और येलोइश नहीं, अगर जब वाइट होता है तो नीचे का वाइट दिखाई देगा। तो अब हम इसको यहाँ से, अब मेन चीज़ ब्लेंडिंग की आती है। तो ब्लेंडिंग इट विल टेक मच टाइम, बहुत ज़्यादा समय इसमें लगता है करने में, और तभी जाके पेंटिंग की खूबसूरती बनती है। तो ये इसमें ही समय बहुत ज़्यादा लगता है। तो यही हमें सीखना भी है आप सबको, और हमें भी सीखना है, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और ऐसा नहीं है कि हमें जितना हमें आगे बस उतना ही है, क्योंकि किसी भी फील्ड में जो है बहुत डीप नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप, और दूसरा हर फील्ड में डे बाय डे नई नई चीज़ें आती रहती हैं सामने, तो उसको सीखना चाहिए। चलिए अब हम ये वाला पार्ट को कंप्लीट हो रहा है, इट इज़ अबाउट टू कंप्लीट। अब हम इसमें ग्राउंड का जो ये जो सर्किल है उसको करेंगे, और इसे एक दूसरे ब्रश से करेंगे, यानी कि ये हम इस छोटा ब्रश लेंगे जिससे कि कंप्लीट हो जाए। चलिए अभी इसमें हम बाद में भी काम कर सकते हैं, इसे छोड़ देता हूँ पार्ट को, ये इतना हो गया है। अब हम कोशिश करते हैं कि, क्योंकि अभी इसके अंदर टर्पेंटाइन ऑयल मिला है, इसलिए कहीं कहीं अलग अलग दिखाई दे रहा है, कहीं गाढ़ा और कहीं पर जो है बिल्कुल थिन दिखाई दे रहा है। तो अब मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। ये कहीं पैचेस नज़र आ रहे हैं, देखिए कलर के, और नीचे से येलोइश कलर निकल के आता है। तो हमें तब तक के ब्लेंड करना है जब तक कि ये बिल्कुल एक जैसा ना हो जाए। अब मैं दूसरे ब्रश को यूज़ करूँगा, मैं इसको यहाँ से छोड़ दे रहा हूँ। ये ब्रश मैंने रख दिया है यहाँ। अब मैं ले रहा हूँ दूसरा ब्रश। अब इस ब्रश से हम इसके किनारे जो हैं वो बनाने की कोशिश बनाएंगे। और ये रहा एक ब्रश, और ये बारीक ब्रश है, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। ये 1 नंबर का ब्रश है, इसको यूज़ करके हम इसके जो चारों तरफ के पार्ट हैं वो बनाएंगे यहाँ पे। अब देखिए कितना टाइम लगेगा इसमें, और बहुत सावधानी से इसको करना है इस तरह से।
यहीं से इसको कंप्लीट करते चलते हैं ताकि इस पर वापस दोबारा न लौटना पड़े। और जब ड्राई हो जाएगा कम्प्लीटली फिर एक बार इसमें हम और सेकंड लेयर करेंगे। ये देखिए यहाँ वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। फिर उधर से जब ये सूख जाएगा तो ये जो अंदर का पार्ट है नीला पार्ट, इसलिए ये जो वाइट दिखाई दे रहा है ये उधर से कंप्लीट होगा जब ये ड्राई हो जाएगा। नहीं तो एक नया रंग बन के हमारे सामने आएगा जो किनारे अच्छे नहीं लगेंगे जिससे। इसलिए बड़ी सावधानी से इसको करना है। अब देखिए इसको करते समय हाथ को हमें अपनी तरफ खींचना है। बाहर की तरफ खींचे तो उसके अंदर चले जाएगा और इस बेंडिंग ही बेकार हो जाएगी। इधर की तरफ ऐसे लाए, हाथ को नीचे की तरफ खींचना है। और कोशिश करें कि इसे अपने सामने ही रखें, बिल्कुल फ्रंट पे। अभी देखिए कंप्लीट जो सर्किल है, यानी कि जो बीच का मेन फ्रेम है वो कंप्लीट हो गया है। अब उधर उस साइड से हमें येलोइश कलर करना पड़ेगा। येलो कलर करेंगे हम, वो ब्लू कलर करेंगे इसमें ब्लू कलर करेंगे तो अंदर का पार्ट भी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। अभी इसको सूखने देंगे क्योंकि इसमें ट्रिपेंटाइन ऑयल मिला हुआ है। इसमें आपका लिंसेड ऑयल मिला है, नॉट ट्रिपेंटाइन ऑयल मिला है इसमें। अब इसको हम एक बड़े ब्रश से करेंगे, जिससे कि हम ऑलरेडी पहले कर रहे थे। इस ब्रश से इसमें क्या होगा, देखिए जैसे जैसे ये लिंसेड ऑयल ड्राई होने लगेगा तो इसमें स्मूथनेस आने लगी जब हम इसमें करेंगे। और ये वाइट वाइट पैचेस दिखाई दे रहे हैं, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे क्योंकि हम इसको ब्लेंड करेंगे। अब ये देखिए लिंसेड ऑयल है तो इसके अंदर अभी आपको लाइंस दिखाई दे रही होंगी, तो ये लाइंस भी धीरे धीरे ग्रेजुअली हट जाती हैं और ये मिक्स हो जाता है कंप्लीट। तो अभी देखिए यहाँ पर किस तरह से बन रही है, शेड्स बन रही हैं इसकी। और इसको जब यूनिफॉर्म करेंगे इस तरह से, देखिए जब इसके ऊपर सेकंड लेयर होगी तो बड़ा खूबसूरत लगेगा, अच्छा बन के आएगा। ये देखिए वो जो आपको लाइंस दिखाई दे रही थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। अभी हम इसको छोड़ दे रहे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और आपको भी सीखने को मिलेगा और मेरा मनोबल बढ़ेगा, और इससे कि मैं और भी पेंटिंग्स टाइम देकर बना सकूं, ताकि मुझे लगे मेरे व्यूअर्स लाइक कर रहे हैं। और लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें
और मेरे चैनल को इसी तरह देखते रहें और शेयर भी करें, ताकि न्यू कमर्स जो आर्टिस्ट हैं उनको सीखने का मौका मिले। और कोई अच्छी वीडियो हो जिससे मैं सीख सकूं तो आप मुझे वो शेयर करें मेरे नंबर पर। ये मैं साइड से कंप्लीट कर दूं एक बार। Thanks for watching. We will see in the next video.